रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर क्लैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये सवाल उठता है कि सर व्हाट इज दैट वन पर्टिकुलर थिंग जिसको अगर किया जाए तो हमारा क्लैट का एग्जाम इजी हो सकता है। आई वुड से स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, बिकॉज न्यूज़पेपर पढ़ना अब आपके लिए ग्रंथ, आपके लिए बाइबल, आपके लिए सब कुछ है। यही वो चीज है जो मदद कर सकती है आपको आपके एग्जाम को निकालने में, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ने की आदत डाल लेते हो, ट्रस्ट मी, दिस होल जर्नी विल बिकम वेरी मच इजी फॉर यू। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर क्लैट 2024। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि सर विच न्यूज़पेपर टू रीड। हर बच्चा मुझसे मैसेज करके यही पूछ रहा होता है कि सर शैल वी गो फॉर द हिंदू, शैल वी गो फॉर द इंडियन एक्सप्रेस, और शैल वी गो फॉर मिंट, और शैल वी गो फॉर द प्रिंट। क्योंकि सर यही वो सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिनसे हमने देखा है कि नीचे एक्सट्रैक्टेड लिखा आता है जब हम बात करते हैं हमारे पैराग्राफ्स की, जब हम बात करते हैं हमारे एक्सर्प्ट्स की, तो इन्हीं में से आते हैं सर। तो क्या हमें सारे के सारे न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा? सर ये तो वही बात हो गई कि अगर सचिन तेंदुलकर की या फिर धोनी की मेकिंग हो रही थी, तो रादर देन प्रैक्टिसिंग द कवर ड्राइव, रादर देन प्रैक्टिसिंग द हेलीकॉप्टर शॉट, वो ये सोच रहे हैं कि मैं ब्रेटली की बॉल को भी खेल लूं, वो ये सोच रहे हैं मैं शोएब अख्तर की बॉल की भी प्रैक्टिस कर लूं, वो ये सोच रहे हैं कि मैं मलिंगा की बॉल को भी प्रैक्टिस कर लूं। नहीं, आपको यह पता होना चाहिए कि सर मुझे आना चाहिए कवर ड्राइव खेलते हुए, मुझे आना चाहिए सिक्सर लगाते हुए, मुझे आना चाहिए हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए। फिर अब मेरे सामने चाहे मलिंगा हो, ब्रेटली हो, शोएब अख्तर हो, चाहे कोई भी हो, मैं उस चीज को बहुत अच्छे से टैकल कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रखे। सिमिलरली जब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की, सर ऐसा नहीं है कि अगर एक न्यूज़पेपर का एक्सट्रैक्ट, लेट सपोज सरोगेसी वाला, आपके द प्रिंट से आया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरोगेसी के ऊपर कभी भी द हिंदू ने कवर नहीं किया होगा या कभी भी द इंडियन एक्सप्रेस ने कवर नहीं किया होगा। हर न्यूज़पेपर हर न्यूज़ को कभी ना कभी कवर करता ही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, आप अपने अंदर से ये वहम हटा दें कि सर हमको बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ने हैं या फिर हमको द प्रिंट पढ़ना है, द ये पढ़ना है या वो पढ़ना है। सर यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। आई वुड सजेस्ट आपको दो न्यूज़पेपर्स, सर ईदर गो फॉर द हिंदू और गो फॉर द इंडियन एक्सप्रेस। विच एवर सूट्स यू, यू कैन चूज दैट, बट माई पर्सनल बायस इज टूवर्ड्स द हिंदू। वाई वुड आई से सो? बिकॉज इवन अगर आप पैराग्राफ्स को देखोगे तो ज्यादातर द हिंदू के होते हैं। और द इंडियन एक्सप्रेस क्यों रिकमेंड किया जाता है? क्योंकि कुछ बच्चों को द हिंदू पढ़ने में इश्यू होता है। क्यों? क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, हायर एंड पे होती है। बट सर अगर इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ रहे हो तो क्या आप द हिंदू के पैराग्राफ्स को समझ पाओगे? नहीं। लेकिन अगर आप द हिंदू की प्रैक्टिस डालते हो तो क्या आप द इंडियन एक्सप्रेस से आए हुए पैराग्राफ्स कर पाओगे? डेफिनेटली। तो मुझे क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? सर द हिंदू पे आपको फोकस करना चाहिए। दैट इज व्हाई आई पर्सनली ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स कि यू जस्ट गो फॉर द हिंदू, बिकॉज दैट इज वन सोर्स जिससे आप ब्लंटली अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब जब अगला सवाल ये हो जाता है तो उठता है कि सर हाउ टू रीड। हमने ये तो देख लिया व्हाट टू रीड, बट हाउ टू रीड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सर डू नॉट कॉपी पेस्ट द आर्टिकल्स। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं कि सर आज का न्यूज़पेपर हम चूंकि पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक काम करते हैं इस आर्टिकल को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, फिर कभी पढ़ लेंगे, या फिर इसको आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे पेपर में आएगा तो ये हमें रटा होना चाहिए। बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं सर, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं। You are just required to develop an understanding, and that is what has been dealt in point number 2. बच्चे आप इस फियर से न्यूज़पेपर को मत पढ़िए कि आपके एग्जाम में आएगा, इस फियर से न्यूज़पेपर को मत पढ़िए कि इससे मुझे एक पैराग्राफ आएगा, बट रादर आप एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए न्यूज़पेपर को पढ़िए। सिमिलरली सर लुक फॉर डेप्थ रादर देन जस्ट द ब्रेथ। ऐसा मत करिए ये न्यूज़ भी पढ़ लूं, वो न्यूज़ भी पढ़ लूं, वो न्यूज़ भी पढ़ लूं, नहीं सर। बट रादर जो एक स्पेसिफिक इशू है, फॉर एग्जाम्पल G20 इज इन न्यूज़, उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में जानने की कोशिश करिए। सरोगेसी वाज इन न्यूज़, उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में जानने की कोशिश करिए। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन कोड वाज इन न्यूज़, उसके बारे में डेप्थ में जानने की कोशिश करिए। दैट शुड बी द अप्रोच। एक ओवरऑल होलिस्टिक आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी है। सिमिलरली सर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 90-60-45 रूल को आप जो है फॉलो करें। दैट इज समथिंग विच आई हैव टोल्ड। क्या होता है, बच्चे जो है 3-3 4-4 घंटे सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा रहे हैं। इज इट रिक्वायर्ड? नो।
व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, सर पहले आप कोशिश करें 90 मिनट के अंदर अपना न्यूज़पेपर खत्म करने का। जी हां, उतना समय लगेगा जब आप पहली बार पेपर को उठाएंगे, उससे ज्यादा भी लग सकता है, बट आई वुड सजेस्ट यू इतने में खत्म करने की कोशिश करिए। उसके बाद आपका एम होना चाहिए टू ब्रिंग डाउन दैट पर्टिकुलर टाइम टू 60 मिनट्स इन अ वीक और सो, एंड देन अनदर वीक सर कम डाउन टू 45 मिनट्स। 45 मिनट्स मोर देन इनफ, उससे ज्यादा आपको पेपर नहीं पढ़ना है, बट फॉर दैट यू नीड टू नो कि पढ़ना क्या है, राइट जी। अगर पढ़ना क्या है की बात की जाए तो थोड़ा सा आप अपने सिलेबस को उठा के देखिए। सिलेबस में अगर मैं लीगल की बात करूं, टू बी स्पेसिफिक, उन्होंने बोल रखा है पब्लिक पॉलिसी से इशू अगर रिलेटेड कुछ है तो वो आएगा, मॉरल इशू है अगर तो वो आएगा, या फिर कोई एक्ट्स या बिल्स या जो न्यूज में है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अब इस न्यूज़पेपर में आपको एक बर्ड आई व्यू लेके चलना है, यानी सबसे पहले तो आप पूरा ऊपर से न्यूज़पेपर को हाईलाइट, न्यूज़पेपर को आप एक तरह से एक बर्ड आई व्यू लेके देखोगे। उसके बाद आप एक हाइलाइटर रखें, हाइलाइटर या फिर पेन या फिर पेंसिल कुछ भी आप रख सकते हैं, और ये देखिए कि कौन सी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो आपको पता कैसे चलेगी जब आप प्रीवियस ईयर न्यूज़पेपर्स को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पूरी सीरीज मैंने यहां पे डील कर रखी है, और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा, तो आप वहां पे भी जरूर देखिएगा। खैर, अभी आप यहां पे देख सकते हो, जैसे ये आज का न्यूज़पेपर है आपके लिए, पीएम यूजेस केरला स्टोरी टू अटैक कांग्रेस पोल कैंपेन इन कर्नाटका। क्या ये आपके एग्जाम में कभी पूछा जाएगा? कभी भी नहीं। दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल न्यूज विच शुड नॉट बी कंसर्निंग यू, विच शुड नॉट बी कंसर्निंग यू एट ऑल। इसके अलावा सर ऐसी न्यूज जो कि आपको सिटी पेपर में दिखती है, फॉर एग्जांपल 8 तिहाड़ जेल ऑफिशियल सस्पेंडेड ओवर गैंगस्टर ये मर्डर, क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये एक सिटी स्पेसिफिक न्यूज है, ये हमारे लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि आपने जब भी अपने सिलेबस में पढ़ा होगा उसने बोला होगा नेशनल लेवल इश्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सिटी लेवल इशू इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप आगे आओगे तो आप देख सकते हो नो स्टे ऑन स्क्रीनिंग ऑफ द केरला स्टोरी, फिर डबल इंजन फेलियर जो है बीजेपी ने को पॉइंट किया है, पीएम शुडंट डिफेम द पीपल ऑफ केरला, व्हाट इफ आई आस्क मुस्लिम टू रेज अल्लाहू अकबर स्लोगन बिफोर वोटिंग। क्या है सर ये सब? क्या है सर ये सब? दिस इज नथिंग बट शेयर पॉलिटिक्स दैट इज गोइंग ऑन इन इंडिया। क्या आप इसको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे देखिए, चर्च अगेंस्ट लीगल नॉट फॉर सेम सेक्स मैरिजेस, क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कोर्ट क्या कह रहा है सेम सेक्स मैरिज को लेके, क्या इशू आ रहे हैं, क्यों उसमें हम जो है क्यूअर्स को सबसे बड़ा इशू अभी कंसिडर किया जा रहा है, उनके वजह से हम जो है इसको अलाउ नहीं कर पा रहे, क्यों उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है, दैट शुड बी द कंसर्न, ठीक है। उसके बाद सर आप आगे आओगे एडिटोरियल। यस, दिस इज द पेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड खास करके जब हम बात कर रहे हैं द हिंदू की, तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एंड एडिटोरियल, ये दो जो पेजेस हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल में आपको कुछ इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, द होराइजन ऑफ इंडिया बियॉन्ड G20 SCO समिट्स, यानी अब G20 के बियॉन्ड जाके SCO समिट में जाने की बात की जा रही है। SCO आपके एग्जाम में आएगा, SCO क्या होता है, क्या उसकी वर्किंग है, कैसे वो काम करता है, सिमिलरली G20, एवरीथिंग can be asked in your examination, so you need to have a very thorough understanding of this particular organization. So for that what is required is sir ये editorial पढ़ना बनता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर एनालाइज करना होगा कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सर जैन मार्च गोल्ड डिमांड फॉल्स ऑन ये बिजनेस पेज, वैसे तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से इकोनॉमिक टर्म्स आते हैं, यहां से इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए इश्यूज आपको आते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया सेट टू मल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर, देख सकते हो आप एक बार के लिए। पीरामल एंटरप्राइजेस स्टेक इतना इतना, नॉट रिक्वायर्ड। व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि आप न्यूज़पेपर से कितना भी करंट अफेयर्स को पढ़ लो, बट ट्रस्ट मी आपको वो याद नहीं रहेगा। इसलिए न्यूज़पेपर को आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए तो मत ही याद पढ़ो, बट रादर हर दिन के बाद आप किसी भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो आपको पसंद हो, या फिर मंथली आप जो मैगजीन आपको पसंद हो, उस पर्टिकुलर मैगजीन को आप पढ़ने की आदत डालिए, एंड वहां पर आपको सिर्फ रीड नहीं करना है, बार बार उसको लर्न करना है। सो दैट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, एंड डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग इज कंप्लीटली अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट। तो न्यूज़पेपर की नीड को समझिए कि वो इस पेपर में क्यों है, क्योंकि वो आपको कवर ड्राइव मारना सिखाना चाहते हैं, वो आपको एक हेलीकॉप्टर शॉट मारना सिखाना चाहते हैं। बाकी फैक्चुअल चीजें आपको किसी भी एक पर्टिकुलर जो मैगजीन है मंथली कंपाइलेशन, उससे देखने को मिलेगी, ठीक है जी। इसी के साथ
आई बिलीव आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि न्यूज़पेपर का महत्व क्या है। न्यूज़पेपर का महत्व ये नहीं है कि आप वहां से सारे के सारे नोट्स बनाए रोज के, नहीं। देयर आर अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो आपके लिए कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत कर रखी है, वो आपके लिए इन चीजों को बनवा रहे हैं। वहां पे बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनको जो है पे किया जाता है उसके लिए, वो इसी चीज के लिए बैठे हैं। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ये वही बात हो गई कि मम्मी पापा बोल रहे हैं लो बेटा हम खाना बना के लाए, खा लो, आप कह रहे हो नहीं मैं इसको वापस से कुक करके ही खाऊंगा। मत करो इतनी मेहनत, बी स्मार्ट। व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, आप उस पर ज्यादा फोकस करें। अपनी स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाएं, अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बढ़ाएं, ठीक है। एंड इन सभी चीजों के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो एक जरिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट अड्डा 24/7 हैज रिसेंटली कम अप विद इट्स वेरी डेडिकेटेड बैच फॉर क्लैट, जिसमें आप देख सकते हो 10th ऑफ मई जो है, वहां से ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो शुरू होने वाला है। एंड इस कोर्स को अवेल कर सकते हो आप एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड प्राइस, वेरी सब्सिडाइज्ड प्राइस। बस आपको करना क्या है, एक कोड लगाना है, एंड दैट पर्टिकुलर कोड इज Y692। जैसे ही आप अड्डा की वेबसाइट पे इस कोड को लगाओगे, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 48,000 रुपीज, लेकिन ये आपको मिलेगा हार्डली 11,000 रुपीज में पूरा का पूरा क्लैट का बैच। एंड सिमिलरली अगर आपने नहीं देखा है, जाकर एनालिसिस वीडियो देखिएगा मेरा 2023 का, जिसमें हमने वो सारे के सारे पैराग्राफ्स जो आपके लीगल में आए हैं उसका सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी डिस्कस किया था विथ प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स मैंने वहां पर लगा रखा है, तो आपको भरोसा होगा तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इफ इन केस यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। एट द सेम टाइम अब सवाल ये उठता है कि सर हाउ टू अवेल दिस, तो बता देते हैं आपको कि इसको अवेल कैसे किया जा सकता है। कुछ भी नहीं करना है, आपको ओपन करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आप यहां देख सकते हो ऑल कोर्सेज दिख रहा होगा, उसके बाद अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स दिखेगा, एंड यहां पे लॉ एंट्रेंसेस दिखेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, क्लैट ऑप्शन आपका यहां पे आ जाएगा। देर आर अ लॉट ऑफ बैचेस जो कि समय समय पे आते रहते हैं। अभी आपको लेटेस्ट बैच जो है वो ज्वाइन करना है, दैट इज द क्लैट क्लासिक बैच। एंड ध्यान से इसको देख लेना, दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ मई, ठीक है। सवाल ये उठता है कि सर क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, यही हर बच्चे का सवाल होता है। जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है पिछले 5-6 साल का, हर बच्चे को यही इशू होता है कि सर क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो सर एंड मैम आप देख सकते हो, लेट सपोज लीगल रीजनिंग की बात करते हैं, यहां पर आपको फैकल्टी नेम, क्लास का टाइम विथ डेट एंड सब्जेक्ट मैटर क्या पढ़ाया जाएगा, वो सब कुछ यहां पे दिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो माय नेम इज रिटन ओवर हियर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्ट्रैक्ट आर द 2 सब्जेक्ट्स जो कि मेरे द्वारा बहुत डिटेल में यहां पर डील किए जाते हैं। एंड देयर इज नो सब्सटीट्यूट और रादर नो डिस्प्यूट कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 48,000 रुपीज, बट आई वांट कि इसको कम कर दिया जाए ताकि आपके लिए अफोर्डेबल बने। तो करना क्या है सर, Y692 जैसे ही आप ये अप्लाई करोगे, यू कैन सी द कॉस्ट हैज कम डाउन टू 11,000 रुपीज ओनली। बट सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्या खास है इस पर्टिकुलर कोर्स में। सर लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस है सबसे पहली चीज, बट द मेजर पार्ट विच आई ऑलवेज प्रेफर इज सर 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। यानी आपको क्लैट एग्जामिनेशन के पहले 20 सिमुलेशन टेस्ट ऑलरेडी हो चुके होंगे फुल लेंथ। एंड अदर देन दैट सर 60 सेक्शन वाइज टेस्ट, 60 यानी आपने जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा फटाक से उसका टेस्ट दिया, जो भी एक टॉपिक पढ़ा फटाक से उसका टेस्ट दिया। एंड ऑल ऑफ दिस इन सिंक विथ व्हाट विल कम इन योर एग्जामिनेशन। सो करना क्या है सर, अभी जाइए एंड यूज करिए द कोड Y692 एंड डेवलप एंड हैव a dedicated course for yourself which will definitely help you crack the examination which is known as Common Law Admission Test 2024. With this I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. Jai Hind, Jai Bharat.